एवरीवन, वेलकम टू IBTS यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं ना, हम HP PGT की केमिस्ट्री की जो सिलेबस है उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। लाइक सिलेबस में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब चीजें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम उनसे। आज देखिए, सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करो तो आपको जैसे ये चीज पता है कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। और तीनों में से इक्वली क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको पता है इसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं वो 100 आने हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे बेटा, जो आपके होंगे सब जर्नल सब्जेक्ट से। जैसे केमिस्ट्री की बात हो रही है तो 100। इसके अलावा जो पहले 100 क्वेश्चंस आने हैं वो आपके जर्नल होंगे, उसमें HPG के आएगी, कुछ करंट अफेयर्स आएंगे, कुछ ऐसी चीजें आएंगी, वो अलग से है वो चीज, है ना। और अगर आपको कोचिंग के लिए अप्रोच करना होगा हम लोगों से तो वो वाला सब्जेक्ट प्लस जो आपका मेन सब्जेक्ट है लाइक केमिस्ट्री, आपको सब चीजों की डिटेल में नोट्स प्लस कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी। और प्रॉपर आपको MCQs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके ऊपर डिटेल्ड बात होगी, बहुत प्रॉपर कोचिंग मिलेगी। उसके लिए आप हमारी टीम से अप्रोच कर सकते हो कभी भी। देखिए बेटा, अब चलो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सबसे पहले क्या है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप लोगों को पता है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट किस चीज का चैप्टर है? फिजिकल केमिस्ट्री का सिंपल चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि किस किस तरह के लॉस आए हैं। मेन चीज जो हमने इसमें पढ़नी होती है वो पढ़ना होता है मोल। जो मोल कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर मेन बात होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात होगी, मोलर मासेस के बारे में बात होगी, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट होता है, या मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या फर्क होता है। जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। बट या वन थिंग इज दिस हियर, जो आपको केमिस्ट्री का करने के लिए जो आपके पास इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री होगी, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री होगी, जो उसमें ना पेपर का लेवल थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़े MCQs बड़े आते हैं या कुछ। ऑर्गेनिक को आपको CSIR वगैरह, नेट वगैरह वाली ऑर्गेनिक करने की जरूरत नहीं होती। ऑर्गेनिक बहुत नॉर्मल लेवल की रहती है, मतलब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे अगर ऑर्गेनिक के तो आप इजिली क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आ गया स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आपको पता है ये स्टेट्स कौन कौन सी है मैटर की, ठीक है। उन तीनों स्टेट्स के बारे में यहाँ पे बात होगी, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। उनके बारे में देखो बेटा, बिल्कुल डिटेल में बात होगी कि कौन कौन सी मॉलिक्यूलर थ्योरी आती है, आइडियल गैसेस की, रियल गैसेस की, दोनों गैसेस में क्या फर्क होता है, डाल्टन्स ने पार्शियल प्रेशर पे क्या बोला, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या थे, रियल गैस इक्वेशंस क्या होती हैं, उनका आइडियल बिहेवियर से डिवेट करना क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे साथ में ही स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर होता है और सॉलिड स्टेट्स एक अलग से चैप्टर हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है। सो आप लोगों को पता है कि सॉलिड स्टेट है जो, उसके बारे में बिल्कुल अलग से बात होगी। लाइक उसके जो फंडामेंटल्स होंगे, उसमें कैसे कैसे लेटेस्ट बनते हैं, कौन सा क्रिस्टल बनेगा, डेंसिटी क्या होगी सॉलिड्स की, ब्रैग्स लॉ क्या है, उनका मैग्नेटिक करेक्टर कैसा है, ये सब चीजें। और मतलब मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, N and P टाइप जो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, उनके बारे में बिल्कुल। और किस किस तरह के सॉलिड के बीच में डिफेक्ट्स आते हैं, स्टीचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टीचियोमेट्रिक, इन सब चीजों के बारे में होगी बच्चे डिटेल बात इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो अपनी थ्योरीज दी हैं, डाल्टन ने दी, बोहर ने दी, डी ब्रॉगली ने दी हैं, हैजनबर्ग ने दी हैं, पॉली आया है, ऑफबो आया है, हंट्स आया है, उन लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दी हैं एग्जैक्टली, ओके। और उन जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, मतलब ये हमारा बेसिक होता है, हमारा जो चैप्टर का ये बेसिक होता है, ये हमारी केमिस्ट्री का बेसिक होता है, यहीं से तो सारी बात शुरू होनी होती है। ठीक है, सो ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद आ गया इक्विलिब्रियम। दिस चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लस लिटिल बिट हार्ड टू, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो एक दो तीन कॉन्सेप्ट को बड़े मिक्स कर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ली चैटलर प्रिंसिपल वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, केपी एंड केसी में रिलेशन, जिससे इसमें इक्विलिब्रियम में दो पार्ट आ गए हैं ना, केमिकल एंड आयनिक। पहले केमिकल का पार्ट खत्म हो जाएगा यहाँ तक, देन आयनिक शुरू हो जाएगा उसके बाद, जिसमें उसने ब्रॉन्स्टेड एसिड बेसिस की बात करी होगी। मेन बिल्कुल लास्ट पे डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाइड्रोलिसिस। सरफेस केमिस्ट्री, देखिए जो सरफेस केमिस्ट्री है हमारी,
उसके लिए हम देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री, आपको पता है, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से नॉर्मली एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता होता है और क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन हम इस चीज चैप्टर को ना समटाइम छोड़ देते हैं या से फॉर ग्रांटेड सा ले लेते हैं, लेकिन पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि बहुत डायरेक्ट और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इसमें ये फ्रॉल्चन एंड लैंगमेयर एप्लीकेशंस इनकी आती हैं, लायोफिक मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस वगैरह हैं जो, और जो कोलाइड्स वगैरह हैं इनकी बात होती है सिंपली। नेक्स्ट आ गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के साथ ही रिलेटेड होते हैं इनके कॉन्सेप्ट। सो this theory of reaction rate of reaction, molecular and order of reaction, fast reaction, ट्रांसफर प्रोसेस, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब चीजें इसमें आती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला चैप्टर भी। आगे हम बढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इससे काफी, ठीक है, जिसमें से हम ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव की बात करनी है, रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करनी है, एप्लीकेशंस देखनी है हमने, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करनी है, ठीक है, ये सारी बात होती है इसमें। इसके अलावा हमने इसमें देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं जो, वो क्या चीज है उनके बारे में बात होगी। एंड इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैं जो, उनके बारे में बात होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात होगी, उसकी एप्लीकेशंस की बात होगी, नर्स इक्वेशन की बात होगी, उसकी क्या एप्लीकेशंस है उनकी बात रहेगी। एंड उसके बाद बात होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, नर्स इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे बात होगी। इसके बाद देखिए सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन को देखते हैं ना जब हम, सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन चैप्टर क्या है और उसकी टाइप्स, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ना होता है कि सॉलिड इन लिक्विड की बात करनी है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, रॉल्स लॉ ऑफ बोथ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड वांट ऑफ फैक्टर, ये सब कुछ किसमें पढ़ा जाएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, अगर आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्या पढ़ते होते हैं हम इसमें, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, किसी की पोलैरिटी, किसी का डायपोल मूवमेंट है जो, वो कहाँ से देखा जाना है, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ, क्वालिटेटिव आइडिया और आइडिया देखना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखनी है, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट देखने हैं, एसपीडीएफ ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड रेजोनेंस। तो यहाँ से ही पता चलता है कि केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या चीजें हैं, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड के बीच में डिफरेंस पता होगा तो तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे आगे वाली बातें। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्मोडाइनमिक्स। दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट हार्ड टू, आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट समझने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, काफी मर्ज हो के क्वेश्चंस आते हैं, काफी डीप क्वेश्चंस आते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट लॉस के बारे में पढ़ना, इसमें इंटरनल एनर्जी पढ़ना, इंथैल्पी पढ़ना, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस पढ़ना, इंट्रोपी पढ़ना, गिब्स एनर्जी पढ़ना एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ना। सो ये क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिटेल बात करी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स periodicity इन प्रॉपर्टीज, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये बहुत सिंपल चैप्टर, मतलब सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जो मोर देन 100 वाले होते हैं, मतलब 100 से ऊपर, जैसे 101 आ गया, 102 आ गया, उनका आपने आईयूपीएससी नेम कैसे देना है, ठीक है। डाउन द ग्रुप, जैसे आपको पता है डाउन द ग्रुप या अलोंग द पीरियड, आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे वेरी करती हैं, कौन सी चीज किधर जाते हुए इंक्रीज होती है, किधर जाते हुए डिक्रीज होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम किस में पढ़ते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, उनका एटॉमिक रेडियाई कैसा है, उनकी पीरियोडिसिटी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, सब चीजें। उसके बाद हाइड्रोजन आ गया जो बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले ग्रुप से मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो 17 ग्रुप से मैच कर जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कार्बन फैमिली से मैच कर जाती हैं। सो इसके लिए इन तीनों में क्यों मैच करती हैं और उसमें अलग क्या चीज है, उसके लिए क्या है कि
इस चैप्टर को अलग से बना दिया गया। इसमें हम बेसिकली हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का कॉन्सेप्ट, हैवी वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल क्या चीज है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आ गया जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटलर्जी। सिंपली आपको ओर्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका ओर क्या है, एल्यूमिनियम का ओर क्या है, उसका चीफ ओर कौन सा होएगा, इस तरह की एक्सट्रैक्शन में कौन सा मैटर निकाला जाता है, ये किसका प्रोसेस है वो, प्लस एस ब्लॉक। एस में तो आपको पता है दो आते हैं, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स आएंगे एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आएंगे और उन दोनों के बारे में यहाँ पे डिटेल बात होगी। ठीक है, उनकी वेरिएशन। ये चैप्टर सिंपल होता है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाते हो। अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती है तो आई डोंट थिंक सो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ डिफिकल्ट है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट आ गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है यहाँ पे आ गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट है ना जो 13 टू 18 ग्रुप, ये आपको पता है थोड़ा सा ज्यादा वास्ट है चैप्टर। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कौन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्राइड्स, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ऑक्सो एसिड, सबके सल्फर के, हैलोजन एसिड्स के, क्योंकि आपको पता है इसमें कहाँ से क्या हो जाता है कि सिंपली 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक आपको बिल्कुल डिटेल बात करनी होती है इसमें, है ना। सो ये चैप्टर काफी वास्ट है। कुछ कुछ अगर आपने इसको लिटिल बिट बोरिंग टू, लेकिन अगर आपने इसको एक नॉर्मली कॉन्सेप्ट में फ्लो में पढ़ लिया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के साथ, तो आप लोगों के बहुत फ्री के नंबर होते हैं इस चैप्टर के। आगे बढ़ते हैं। D and F block elements. This chapter is very important, especially the reactions of KMnO4 and K2Cr2O7। इसके अलावा लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड की केमिस्ट्री तो आपको पता है बहुत नॉर्मल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है इनकी, तो कोई बहुत डिटेल बातें नहीं करी जाती, जर्नली कॉन्सेप्ट्स हैं इनके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जैसे डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करते हैं, बिल्कुल इससे अगले वाला चैप्टर जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, इनको बनाने में जो हेल्प करते हैं। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन एंड मेटल के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, उनके बारे में बात इस चैप्टर में करी जाएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और डी ब्लॉक साथ में ही आपको सिंपली सबसे पहले तो उनकी वेरिएशन, फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं वो वाले कॉन्सेप्ट। ओके, कोऑर्डिनेशन में आपको पता है ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार आपने समझ लिया तो आपको बड़ा अच्छा से समझ आएगा और अच्छा भी लगेगा ये चैप्टर। इसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आ जाती हैं, वेस्पर सॉरी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो आपने उनको, और वर्नर्स थ्योरी, ये थ्योरीज अच्छे से करी जाए तो ये चैप्टर बहुत डिटेल में चले जाता है। आगे बढ़ते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा होता है कि नहीं इट्स अ डिफिकल्ट, बट डोंट वरी, आप लोग आइए हमारे पास, हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको करवाएंगे। पहले सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टेक्निक क्या होती हैं आपको बताया जाएगा। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कौन सा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, किस फंक्शनल ग्रुप को कब प्रेफर करना है। ओके, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बीच में क्या फर्क है, कौन से कंपाउंड किस किस तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके अलावा अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से पाए जाते हैं ऑर्गेनिक में। उसके बाद इंटरमीडिएट क्या क्या आता है, ट्रांजिशन स्टेट कब बनती है, ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट में फर्क क्या होता है। उसके बाद ये आ गया मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दिस इज वेरी सिंपल इन जर्नल, एक क्वेश्चन आता होता है पेपर में, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, डिटर्मिनेशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट आ गया हमारा हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने कंपाउंड, राइट। उसमें अल्केन्स आ गया, साइक्लोअल्केन्स आ गया, अल्कीन्स आ गया, एल्केडाइन्स आ गया, अल्काइंस आ गया एंड एरोमेटिक्स आ गया। हक्कल्स रूल एरोमेटिक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बताता है कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है ना। सो ये वाली सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत डिटेल में पढ़े जाएंगे। इसके बाद बेटा हमारा सबसे बीच में इन्वायरमेंट केमिस्ट्री आ गया। दिस इज वेरी जर्नल टॉपिक, बेसिक टॉपिक, इजिली हमने इसके बारे में पढ़ लेना है। इन्वायरमेंट इट्स नॉट अ दैट डिफिकल्ट। इसके बाद आ गया ऑर्गेनिक का मेन। सबसे पहले हम हैलोजन के बारे में पढ़ेंगे, अल्केन्स एंड अरीन्स, मतलब एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ। देन आपको अल्कोहल फिनोल्स ईथर्स को बहुत डिटेल में करना है। आपको जैसे पता ही है, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी नेमिंग रिएक्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। उसके बाद अमाइंस मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं जो, उनकी बात होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं
पॉलीमर्स की तरफ। ये जो पॉलीमर्स वाला चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कौन सा मोनोमर होता है, नेचुरल रबर कौन सी है, सिंथेटिक कौन सी है, वेल्कनाइजेशन क्या होता है, उसके बाद जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से हैं, ये सब चीजें नॉर्मल बेसिक। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है, प्लस इजी भी है, इजी प्लस इम्पोर्टेंट बोथ। क्योंकि एक बार आपने याद कर लिए कि इसका ये है, समझ लिए, बस फिर कभी नहीं भूलता। ओके, नेक्स्ट आ गया शुगर केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री। आपको पता है इसमें क्या पढ़ना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमारे जो सिलेबस होता है उसमें क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बारे में डिटेल बात। फिर उसके बाद डाइसेक्राइड्स जो सुक्रोस है, लैक्टोस है, माल्टोस है, उनके बारे में डिटेल बात। देन पॉलीसेक्राइड, स्टार्च वगैरह के बारे में डिटेल बात करी जाती है। वो किस किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कौन से स्ट्रक्चर के कौन से लिमिटेशंस रहते हैं, और जैसे डी एंड एल ग्लूकोज है तो उनमें क्या फर्क है, एप्टीमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, ये सारी बात होगी। आगे बढ़ते हैं, इसी में ही आ जाता है हमारा, वो तो हो गया था कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस किस तरह के प्रोटीन्स होते हैं। बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये, और सीधा सीधे नंबर आते हैं इनमें से। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, मतलब आपको पता है आपके डीएनए एंड आरएनए के बारे में, जो बच्चों ने मेडिकल लिया होता है अपनी ग्रेजुएशन में, उनके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाता है। इसके बारे में पढ़ना है, दिस इज अ जर्नल सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ड्रग्स एंड मेडिसिन के बारे में, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जर्नल। ओके, सो यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं, हमारा केमिस्ट्री का ये सिलेबस था। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि आईबीटीएस चंडीगढ़ में एक कोचिंग सेंटर है जो आप लोगों को प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की कोचिंग। और आपको अगर पीजीटी केमिस्ट्री या टीजीटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे मेडिकल के हो, चाहे नॉन मेडिकल के हो, आप लोगों के ने उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो आप लोग हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हम लोग ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है। रिकॉर्डेड क्लासेस मतलब जैसे टीचर्स पढ़ाते हुए आपको अच्छे खासे उन्होंने रिकॉर्ड करे होते हैं लेक्चर्स, आप लोग उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, और आपको टाइम की बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप किसी भी टाइम की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, मॉर्निंग की, इवनिंग की। आप डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के लिए इंट्रोल कर सकते हो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। सो जल्दी से इसके लिए आप इंट्रोल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। आगे देखते हैं, देखिए ये हमारी एक ऐप है आईबीटीएस की, और आप लोग इसको इस पे आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, एक प्रॉपर मैनर में ऑफिशियली मिलेंगे सारे रिकॉर्डेड सेशन। ऐसा कुछ नहीं होएगा कि बिल्कुल ऐसे कुछ भी करा हुआ है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर मिलेंगे, तरीके से मिलेंगी चीजें। ठीक है, सो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा नंबर दिया गया है 9316488822। आप लोग इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू।